हमारी ये मांग है कि मोदी जी कब करेंगे जातिगत जनगणना, ये भी पता चलना चाहिए। राहुल गांधी जी ने उसी समय बोल दिया था कि आपको जितना मजाक बनाना है मजाक बना लीजिए, जितना मखौल उड़ाना है उड़ा लीजिए, लेकिन ये जातिगत जनगणना जो है वो होकर रहेगा। और आज ये जीत कांग्रेस पार्टी की है, राहुल गांधी जी की है और देश के 140 करोड़ अवाम की जीत है। राहुल गांधी जी बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं और इस बात की सबसे ज़्यादा वकालत कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब ये कब कर रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं जातिगत जनगणना के लिए। और पार्लियामेंट से भी राहुल गांधी जी ने बोला था कि इस जातिगत जनगणना को इसी पार्लियामेंट में हम पास कराकर रहेंगे, चाहे अभी या चाहे हमारी जब सरकार बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लगातार उसके लीडर्स जो हैं इसका विरोध करते थे। यहाँ तक कि नितिन गडकरी ने भी इसका मुखालफत किया और उसके बाद से योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि वो रावण और दुर्योधन है जो जातिगत जनगणना की बात करेंगे, जो धर्म की बात करेगा, जो जात की बात करेगा। और अनुराग ठाकुर का इतने गंदे शब्दों में राहुल जी को बोले थे कि जिसके अपने जात का पता नहीं है वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। तो राहुल गांधी जी ने उसी समय बोल दिया था कि आपको जितना मजाक बनाना है मजाक बना लीजिए, जितना मखौल उड़ाना है उड़ा लीजिए, लेकिन ये जातिगत जनगणना जो है वो होकर रहेगा। और आज ये जीत कांग्रेस पार्टी की है, राहुल गांधी जी की है और देश के 140 करोड़ अवाम की जीत है। कहा जा रहा है मैडम कि मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, फिर जो है देखिए मोदी जी का तो नोटबंदी भी मास्टर स्ट्रोक था और जो लॉकडाउन लगाए थे वो भी मास्टर स्ट्रोक था। तो सभी को पता है कि वो मास्टर स्ट्रोक जो मोदी जी का कितना सक्सेस होता है। 70 साल से कांग्रेस करा ही नहीं छोड़िए ना, वो अब जो भी ये लोग पीछे देखने लगते, इतिहास देखने लगते हैं। हम आज की बात करते हैं, ये इतिहास देखने लगते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इंदिरा उस टाइम भी करने के लिए काम की। एक मिनट सुनिए, भूला भी तो नहीं जा सकता। एक बात सुनिए ना, पहले एक बात सुन लीजिए, आप लोग इंटरप्ट मत कीजिए। देश में जब अंग्रेज हुकूमत छोड़ के गई थी ना, तो लहू लुहान ये मट्टी खून से सनी हुई मट्टी हमें मिली थी और यहाँ पर सुई भी नहीं बनता था। उस जगह से कांग्रेस पार्टी ने उठाकर इसरो तक और चांद तक और अर्थव्यवस्था को इतना सशक्त किया कि हमारी विश्व में डंका बज रहा था। समझ गए कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? मोदी जी बजा रहे नहीं किया, जो नहीं किया आप कर दीजिए ना। आप क्यों पीछे जाते हैं? हर बात में कांग्रेस ने क्या किया, क्या किया? सब कुछ तो कांग्रेस ने किया है। आपने क्या किया बेचने को छोड़ के? आप तो बेच रहे हैं, लगातार देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं। बताइए ना क्या किया आपने? मैं ये बोलती हूँ, राहुल गांधी जी बोल रहे और कांग्रेसियों की मांग है कि मोदी जी ये जातिगत जनगणना कब करेंगे ये पता चले और जो एक पारदर्शी और अच्छे तरीके से वो जातिगत जनगणना हो। राहुल गांधी कौन सुन रहा है? हर जगह तो मोदी मोदी है। कौन सुन रहा है? आप राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। आप मीडिया वाले कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन सत्ता पक्ष सिर्फ राहुल गांधी जी से डरता है। अब जाकर पूछिए मोदी जी से, योगी जी से और अमित शाह से और अजीत डोभाल से कि राहुल गांधी जी को वो सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। दिन रात तो राहुल जी के पीछे ही पड़े रहते हैं, राहुल जी को बदनाम करने के लिए राहुल जी के पीछे पड़े रहते हैं, राहुल जी की गलतियां निकालने में भाजपा लगी रहती है और आप बोलते हैं कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन मोदी जी आप तो जातिगत जनगणना करने की घोषणा कर दिया, आप तो मोदी जी का हम लोग वेलकम करते हैं, बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी मोदी जी के इस डिसीजन की पूरी सराहना करती है और हम राहुल गांधी जी को पूरे कांग्रेसी क्यों राहुल गांधी नहीं, हमारे एक मिनट हमारे नेता राहुल गांधी जी आवाज उठाए थे, जातिगत जनगणना की समर्थन करते थे और मोदी जी और पूरा भाजपा मुखालफत में था। आज ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की देन है, ये हमारे परिश्रम का देन है जो मोदी जी को बैकफुट पर मोदी जी को भी जातिगत जनगणना का ऐलान करना पड़ा। हम तो मोदी जी ने किया, आप राहुल कह रहे हैं। अच्छा तो करवाया किसने? किसने करवाया? तो राहुल गांधी ने करवाया। बिल्कुल राहुल गांधी जी ने करवाया, राहुल गांधी जी ने करवाया। लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, क्रेडिट लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। पूरा देश जान रहा है। हमारे मैनिफेस्टो को भी 2024 में जातिगत जनगणना के वजह से मोदी जी ने उसमें क्या क्या शामिल है, मंगलसूत्र लेकर चले आए थे। आपकी 2 भैंसों को में से एक भैंस ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले को दे दिया जाएगा, क्या क्या नहीं बोले थे। इन्हें तो डर ही जातिगत जनगणना से लगता था, कभी तैयार नहीं हुए। लेकिन अब हम सत्ता पक्ष के साथ हैं,
वेलकम करते हैं, बहुत खुश है कि अब देश का एक्सरे होगा जातिगत जनगणना के हिसाब से, जिसकी जितनी आबादी होगी उसको तो उतना मुसलमानों को क्या फायदा उसको होगा, मैडम? उतना हिस्सा मिलेगा। मुसलमानों को मिलेगा मुसलमान हिस्सा? देश से अलग है क्या? तो मुसलमानों को मुसलमान हिस्सा देश मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, हाँ। सभी को मिलेगा, हर दबे कुचले पिछड़े सभी को मिलेगा। तो मुस्लिम 50 MP होंगे इस बार, लग रहा है कांग्रेस पार्टी की। आगे आगे देखते चलिए ना, आगे देखिए क्या होता है, कैसे जातिगत जनगणना होती है, आगे आने तो दीजिए। हम देश से अलग थोड़ी हैं, देश का विकास होगा, देश में दलितों का भी, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, माइनॉरिटीज का, सभी का लेकिन होगा, अक्सर एक साथ टिकट- होगा। अक्सर टिकट वितरण में जो है कांग्रेस पे आरोप लगता है वो भेदभाव करती है। और भाजपा क्या करती है? कांग्रेस भेदभाव करती है, कैसे? 70 सालों से भेदभाव करती हुई आई है। बिल्कुल गलत बात है, आप ऐसा नहीं कांग्रेसी है। इसलिए इस आपको सवाल ये पे- बात समझ में नहीं आ रही है। 70 सालों से भेदभाव करती हुई आ रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं भी एक महिला हूँ, कांग्रेस पार्टी हर मंच पर मुझे बोलने का मौका देती है, मुझे आगे किया जा रहा है। लग रहा है इस सवाल का आपके पास माकूल जवाब नहीं है, आप क्यों? बहुत लोग हैं। नहीं, स्लो हो गई मतलब? इसका कोई ठोस जवाब नहीं है आपके पास। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आप लोगों को लगता होगा कि कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है। यह भाजपा के मुंह की बात आप लोग मत कीजिए, कांग्रेस पार्टी सभी के साथ है, देश नारा के। तो उनका है ना, सबका साथ सबका विकास, भाजपा का नारा है। नारा होने से क्या होता है? हाँ, हम तो सबको लेकर सिर्फ नारे से नहीं होता है, सही में लेकर चलना पड़ता है। ये नहीं कि मंच से आप कपड़े देखकर पहचान करने लगे, नारे देने से कुछ नहीं होता है, लेकर चलना पड़ता है। खुशकिस्मती है कि मोदी जी जैसा बलवान प्रधानमंत्री मिला है। देश को बहुत शालीनता से और बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं वो, और सिस्टम से डेमोक्रेटिक वे में चलाया जाता है। पहलवान इसमें यहाँ पर अखाड़े का मैदान नहीं है, यहाँ पर पहलवानों की ज़रूरत नहीं है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और ऑटोक्रेसी का टाइम चला गया, इसलिए अभी पहलवानी की ज़रूरत नहीं है, समझदारी की ज़रूरत होती है और संविधान को लेकर चलने की ज़रूरत होती है। लोकतंत्र को दिल में और आत्मा में होना चाहिए। जो लोग कह रहे थे भाजपा के नेता कि रावण खानदान के लोग हैं जो जाति जनगणना करवाना चाह रहे हैं, अब वो बताए कि अब वो लोग बताए कि उनका अब इस पर स्टैंड क्या है। जब मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि जातिगत जनगणना होगी, तो अब वो लीडर्स से पूछिए कि वो क्या स्टैंड लेते हैं। हमारा तो स्टैंड क्लियर है। देखिए, अनुराग ठाकुर ने पूछा था ना, तो अब तो बताना पड़ेगा कौन जाट है। इंसानियत है जात, इंसानियत धर्म है राहुल गांधी जी का, और इंसान से दर्द है राहुल गांधी जी को। हाँ, ये जवाब है राहुल गांधी जी। आप छोड़िए ना क्या जात है, आप दूसरा सवाल कीजिए राहुल गांधी जी का क्या जात है, उससे आपको क्या, वो भाजपा वाले पूछ रहे वो कम है क्या? लेकिन मैडम क्या लग रहा है इससे किसको फायदा होगा, जाति जनगणना होने से? देखिए, देश के आम जनता को फायदा होगा। देखिए अभी क्या है कि सिस्टम में, पावर में कितने लोग हैं, संगठन में कितने लोग हैं, सरकारी हर नौकरी में कितने लोग हैं, कम से कम जातिगत जनगणना से ये पता चल जाएगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, कौन कितने लोग कितना जाति है और कितना आपको भागीदारी है, तो सही से भागीदारी मिलेगा। जो समाज शोषित है, वंचित है, कुचला हुआ है, दबा हुआ है और जिसको वर्षों से आगे नहीं आने दिया गया है, उसको आगे आने का मौका मिलेगा ये जातिगत जनगणना के हिसाब से। और हमारी ये मांग है कि मोदी जी कब करेंगे जातिगत जनगणना, ये भी पता चलना चाहिए। ये नहीं कि बहुत देर हो इसमें, इसे जल्द से जल्द और पारदर्शी तरीके से और साफ सुथरे ढंग से ये होना चाहिए। लेकिन मैम, जिससे बिहार का इलेक्शन है, लेकिन बिहार में ही मांग हो रहा था ज्यादा, राहुल गांधी वहां भी बोले थे, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, सब लोग मंच से कह रहे थे कि जाति जनगणना करवा के ही रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हाँ, ये राहुल जी क्या लग रहा है इस पर बिहार में भाजपा जो स्टंट किए है इस तरह का, तो कमाल करेगी कुछ, क्या होगा? देखिए, ये तो समय बताएगा क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन हम कोई चुनाव के वजह से कांग्रेस पार्टी ये बात के सपोर्ट में नहीं थी, कोई स्टंट करने के लिए नहीं, सही दिल से, सच्चे दिल से, देश के आम जनता के फायदे के लिए, भले के लिए और सबको समानता का अधिकार देने के लिए और सामाजिक न्याय के लिए राहुल गांधी जी हमेशा जातिगत जनगणना की बात करते हैं। तो क्या लग रहा है कि इससे फायदा होगा? बिल्कुल आम जनता को फायदा होगा, आम नागरिक को फायदा होगा, समाज में किसकी कितनी हिस्सेदारी है वो पता चलेगा और फिर उसके अनुसार जब जनगणना होगा और जब जो भी रिजल्ट आएगा उसके अनुसार फिर भागीदारी तय होगी। और इस पूरा जातिगत जनगणना में मुझे जितना मालूम है कि 13,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस बार जो सत्र 2025-26 के लिए मोदी सरकार ने 5 करोड़ 70 लाख
570 लाख करोड़ ऐसी कुछ रुपए, मुझे सही से डेटा थोड़ा सा ये हो रही हूँ, कुछ पैसे निकाले जो बहुत कम है। अनुराग ठाकुर का आखिरी में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अनुराग ठाकुर जी, हम्म, अब बताइए आपका क्या ये है? राहुल गांधी जी ने उसी पार्लियामेंट में बोला था खड़े होकर, सभी कांग्रेसी ने, कि जातिगत जनगणना हम करवा कर तब अनुराग रहेंगे। ठाकुर जी का जात पूछेगा? हम वैसे लोग नहीं हैं। हम्म, जात पूछना किसी के इंसल्ट करने के लिए नहीं, जात हम तब पता करना चाहते हैं कि आपके पास कितनी हिस्सेदारी है समाज में, आपको हिस्सेदारी मिल रही है या नहीं, आपको कुचले और शोषित वंचित तो नहीं है, किसी के इंसल्ट के लिए नहीं है। हमारा डीएनए में वो नहीं है। ठीक है। चलिए।